गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो केस दिल्ली ITAT की I2 बेंच ने डिसाइड किया। केस का नाम है वेदांता लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। केस 24 दिसंबर 2020 को डिसाइड किया गया। इस मैटर के अंदर जो इशू इन्वॉल्व है वो ये इशू इन्वॉल्व है कि यदि डिपार्टमेंट नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी के नाम में असेसमेंट का नोटिस इशू करता है तो वो नोटिस जो है वो वैलिड नहीं है। ये मैटर हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, वो प्रिंसिपल CIT वर्सेस मारुति सुजुकी लिमिटेड के केस में 2019 में पहले ही ये डिसाइड कर चुकी है कि यदि डिपार्टमेंट नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी के केस में नोटिस इशू करता है तो वो नोटिस जो है वो मान्य नहीं है और उस नोटिस के बेसिस पर जो कोई भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स की गई हैं वो सारी मान्य नहीं है। प्रिंसिपल CIT वर्सेस मारुति सुजुकी लिमिटेड का जो केस था वो 2019 में डिसाइड किया गया था और वो केस 416 ITR पेज नंबर 613 पे रिपोर्ट हुआ। इसके ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट केस डिसाइड हुआ था। उस केस का नाम है CIT वर्सेस स्पाइस एंटरटेनमेंट लिमिटेड 2018। ये केस 12 ITR 134 पेज नंबर पे रिपोर्ट हुआ और ये केस भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। जो प्रेजेंट मैटर है उसमें दिल्ली ITAT ने इन्हीं दो जजमेंट्स का हवाला देते हुए जो एसएससी की असेसमेंट की गई थी सेक्शन 143(3) के अंदर उसको क्वैश कर दिया। ITO साहब ने एसएससी की एडिशन की थी। एक कंपनी दूसरी कंपनी में अमलगमेट हुई। नोटिस जब इशू किया गया अमलगमेटिंग कंपनी को तो उस डेट पे अमलगमेटिंग कंपनी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। एसएससी नोटिस इशू करने से पहले ही असेसिंग ऑफिसर को इस बात की सूचना दे चुका था कि हमारी कंपनी जो है वो अमलगमेट हो चुकी है। इसके बावजूद भी असेसिंग ऑफिसर ने इस बात को नज़रअंदाज किया और नोटिस जो है वो अमलगमेटिंग कंपनी के नाम पे इशू किया। बाद में इस असेसमेंट में ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मैटर भी इशू था, उसको रेफ़र किया गया, सारी बातें हुई, लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर इस बात का सुप्रीम कोर्ट के केस का जजमेंट का उल्लंघन करते हुए AO ने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। बाद में CIT अपील ने भी उसको कंफर्म कर दिया। इसीलिए SSC को जो है वो दिल्ली ITAT आना पड़ा। आश्चर्य की बात तो ये है कि इस केस में ITAT SSC के केस में पिछले सालों में भी SSC को रिलीफ दे चुकी थी। उसके बाद भी जो है ये कितने विचित्र बात होती है कि SSC के खुद के केस में ITAT सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए SSC को रिलीफ दे चुकी थी, फिर भी जो है असेसिंग ऑफिसर SSC की बात नहीं मानते और बिल्कुल साइक्लोस्टाइल बेसिस पर एडिशंस करते हैं और SSC को लिटिगेशन में जाना पड़ता है। तो दिल्ली ITAT ने इस केस में दोनों सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए और इस चीज़ का हवाला देते हुए कि SSC के खुद के केस में दिल्ली ITAT ने SSC को रिलीफ दिया है पिछले सालों में, तो उन दोनों बातों पे दिल्ली ITAT ने सारी असेसमेंट को क्वैश कर दिया टेक्निकल ग्राउंड्स पर और ये कहा कि जो नोटिस नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी के केस में दिया जाता है वो सेक्शन 292B में एक क्योरेबल डिफेक्ट नहीं है और वो नोटिस जो है वो वॉइड एब इनिशियो है। फ्रेंड्स, ये केस से ये पता चलता है कि हमारे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कितना उदासीन है और वो इवन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को भी अपने ऑर्डर्स में नहीं मानते। और उसके बाद जो हमारी सरकारें हैं वो वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम लाती हैं या विवाद से
विवाद से विश्वास तक की स्कीम्स लाती हैं, तो ये स्कीम्स लाने का भी प्रैक्टिकली एसएससी के ऊपर इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि एसएससी आधी लिटिगेशन तो उन केसेस में लड़ रहा होता है जहाँ पे एसएससी का कोई भी फॉल्ट नहीं होता, जहाँ पे सेटल्ड लॉ होता है, और सेटल्ड लॉ के बाद भी जो डिपार्टमेंट है वो एसएससी को उस लॉ के बिहाफ पे रिलीफ नहीं देता। इस केस में दिल्ली आईटीएटी ने ये कहा कि द ऑर्डर वाज पास्ड ऑन एन एसएससी which was not eligible to receive that notice, or in other words the assessee was not an eligible assessee, so the notice of assessment and the assessment is void ab initio, and the Delhi ITAT deleted the addition. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Vedanta Limited versus Assistant Commissioner of Income Tax. I hope that, friends, whatever deliberations I am making on the various case laws, they are helping you in your understanding of the Income Tax Act, or they are assisting you in dealing your income tax matters. I appeal to you that please give me the feedback so that we can improve our lectures for your information. Thank you, friends.